जब आप जॉब करते हैं तो क्या पूरा होता है? ज़रूरतें पूरी होती हैं, सपने नहीं पूरे हो पाते मेरे फ्रेंड्स। तो अब हमें ज़रूरतों पे फ़ोकस करना है या सपनों पे? तो अक्सर कई बार लीडर्स जॉइन करते हैं, जॉइन करने के बाद सफ़र में साथ चलते हैं, चलते-चलते उसके बाद एकदम ब्रेक लगा देते हैं और ब्रेक लगाने के बाद बैक हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जिस रास्ता पे आप चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको भटकाने वाले भी मिलते हैं। आपके माइंड में आपके आजू-बाजू 2 तरीके के लोग हैं, 2 तरीके के लोग हैं। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, एक शकुनी मामा थे और साथ में एक मेनका जी। तो आप ये 2 तरीके के लोगों से थोड़ा-सा दूर रहें, मेरा अपना मानना। आपके आजू-बाजू हर जगह शकुनी मामा तो ज़रूर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे और बाकी भटकाने के लिए मेनका जी तो हैं। अच्छे-अच्छों को भटका दिया उन्होंने। अब आप समझिएगा इन 2 का कितना बड़ा आपके लाइफ में रोल आता है, क्योंकि शकुनी जो हैं वो मामा हैं, समझिएगा बात को। पड़ोसी, यार, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं ये साथ। जो आपके साथ रहते हैं, पूरा ट्रेनिंग भी लेंगे, मोटिवेट भी यहाँ होंगे, सब कुछ होंगे और बाहर निकलते ही मीटिंग के जाकर क्या बोलेंगे? भांजे, ये सब कहने की बातें हैं, होता कुछ नहीं है। समझ रहे ना बात को? जी बिल्कुल सर। तो ऐसे वाले लोग आपके साथ आजू-बाजू बहुत सारे, जो सब कुछ आपके साथ रहेंगे, आपके नेटवर्क में होंगे, ऐसे बहुत सारे मामा होंगे नेटवर्क में और वो आपके साथ जुड़ भी गए, मान लेते हैं। लेकिन जुड़ने के बाद में भी वो आपको भटकाने का भरपूर काम करते हैं और आपको माइंडसेट नहीं होने देते आपका, रुकने नहीं देते, एक जगह बैठ के काम करने नहीं देते। डिस्टर्ब करेंगे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, इनके माइंड में चलता रहता है। तो ऐसे 2 लोगों से बहुत दूर रहिए। समझ रहे बात को? अब आते हैं बात माय डियर फ्रेंड्स आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये पूरा प्रॉपर आज का सेशन सिर्फ डेडिकेशंस के साथ में मैं आपके साथ इसलिए रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप रियल में एनवी शॉपी के अंदर आकर अपना भविष्य बनाएँ क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी है, जो कंपनी आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हवाबाजी पे काम नहीं करती, रियलिटी पे काम करती है और रियलिटी जब काम करने आप जाते हो, तो मुसीबतों का सामना तो आपको करना पड़ेगा और भर के करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, जो कहते हैं कि ग्रोसरी में काम कर रहे हो, ग्रोसरी में मतलब इसी इसी टोन में बोलते हैं, ग्रोसरी में काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? तो क्या लगता है कामयाब हो जाओगे? अब तक तो इतने लोग कामयाब नहीं हुए, बहुतों ने ट्राई किया 30 साल में, आप कामयाब हो जाओगे? तो मेरा मानना ये है, जब हमारे एक ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आज मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने एक टारगेट, एक लक्ष्य बनाया था कि मैं इंडिया में ही ऐसा कुछ करके दिखा दूँगा कि देश का नाम एक दिन दुनिया भर में सबसे ऊपर दिखेगा। अब रॉकेट बनाने की बात और साधन पूरे नहीं। सभी जानते होंगे कि साइकिल पर कुछ पार्ट्स लेकर पहुँचे थे वो। बिल्कुल सही बात है सर। तो उस टाइम में क्योंकि किसी ने बनाया ही नहीं था और किसी ने प्रयास भी नहीं किया, उन्होंने बनाने की तैयारी की और प्रयास किया तो ज़ाहिर-सी बात है हँसी तो बननी थी। बहुत लोगों ने बैक हैंड में जाके वो शकुनी मामा बहुत सारे थे। हमारी गवर्नमेंट में बैठे हुए ऐसे बहुत सारे शकुनी मामा हैं। तो सभी ने खूब दबा कर उनका मज़ाक बनाया।
और बनाने के बाद फाइनली ये हुआ कि डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि जो दीवाना होता है ना, पागल होता है अपने लक्ष्य को लेकर, उसको भटकाना नामुमकिन हो जाता है। तो वो भटके नहीं और लगातार अपने काम में लगातार प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, और फाइनल रिजल्ट आप सबके सामने है कि आज हम क्या कहलाते हैं विश्व पटल पे, आज भारत किस लेवल पर है। तो माय फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ही सोच एनबी चौपी को लेकर मैंने रखी है कि बहुत सारे लोग आपके पीछे बातें करेंगे, बहुत सारे लोग आपको बार बार डिस्टर्ब करेंगे। अब ये सोचना आपको है कि सपना आपका है या उसका है। अगर ये हो जाता तो वही कर लेता, फिर आपको करने की जरूरत क्या थी। फैक्ट है ना, अगर ये हो जाता तो वही कर लेता। अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करना जिसमें चैलेंज अनलिमिटेड है, माने चुनौतियां अनलिमिटेड है, और ऐसे में आपको आकर अपने आप को प्रूफ करना, दिस इज द मेजर। यही एक ऐसा मेजर टास्क है जिसको पूरा करना है। तो मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, अगर घर घर जाके भी हमें लोगों को पेन कॉपी लेकर भी समझाना पड़ा तो समझाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। और इस टारगेट को लिया कि कुछ भी करके एनी हाउ मुझे हर घर में जाकर अपनी बात को रखना है। अब चूंकि अकेले ये पॉसिबल नहीं था, तो आज एनबी शॉपी के बहुत सारे फाइटर्स साथ में आ चुके हैं। अकेले था पॉसिबल, जो कहता है कि अकेले पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अकेले था पॉसिबल, क्योंकि आप भी आज अकेले ही हैं। जब आपने काम स्टार्ट किया है, आप सिर्फ स्पॉन्सर हुए हैं कंपनी के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं काम तो आप ही को करना है। तो आप भी अकेले ही हैं। लेकिन क्या आज हम अकेले हैं? नहीं, सवाल ही, हम अकेले नहीं है, क्योंकि आज हम एक परिवार बन चुके हैं। लेकिन जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन अकेला ही था, लेकिन माइंडसेट क्लियर था। माइंडसेट क्लियर था कि हमें करना क्या, और उस माइंडसेट से काम करना स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, और धीरे 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 आज आपके सामने ये संख्या है कि आज हम 3,80,000 प्लस नेटवर्क बना चुके हैं बिना हवाबाजी के। हवाबाजी नहीं, बात समझिएगा, क्योंकि अक्सर लोग हवाबाजी बहुत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारे लोग दूर रहते हैं, डरते हैं। रियलिटी होती नहीं है और बातें दूसरी तरीके की होती हैं, तो वहीं पे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं फिर, और खुद तो कुछ नहीं कमा पाते, दूसरों को भी कहीं ना कहीं उसी श्रेणी में खड़ी कर देते हैं। और फिर फाइनल ये होता है कि कई लोग आपको जब 10 लोगों से आप मुलाकात करेंगे, तो 10 में से 8 लोग बोलते हैं हाँ, ये धंधे को, इस बिजनेस को हम जानते हैं, और ये बिजनेस जो है जोड़ने का बिजनेस है, धोखेबाजी का बिजनेस है। अब ये होता क्यों, ऐसा क्यों उनका माइंडसेट है? क्योंकि इसलिए ये माइंडसेट है कि उन्होंने या तो किसी के आजू बाजू अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को देख लिया है ज्वाइन होकर काम करते हुए, देख लिया है ज्वाइन करते हुए, काम करते हुए, और वहां पर वो विफल हो गया, वो कामयाब नहीं हो पाया, या 4-5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, 10 साल से लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप इन लोगों के पास जाते हो और बात करते हो, इन्होंने प्लान नहीं देखा, इन्होंने किसी कंपनी में काम नहीं किया, लेकिन दूसरे को फेल होते हुए देख लिया है, और इस वजह से ये खुद डरे हुए हैं, और ये आप बोलते हैं कि ये धंधा सबसे बुरा है। तो अब समझने वाली बात ये थी, ऐसे व्यक्ति का माइंडसेट चेंज करना है। ऐसे व्यक्ति का माइंडसेट चेंज करना है, आप कैसे करेंगे, हाँ। तो ये एक बड़ा चैलेंज था। तो मैंने जब ये कंपनी का पूरा प्लान रेडी कर रहा था, तब एक चीज समझ में आई कि हम इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं,
आप मोनोपोली सेट करने जा रहे हैं, एक ऐसी मोनोपोली सेट करने जा रहे हैं, एक ऐसी पहचान बनाने जा रहे हैं मार्केट के अंदर जो अब तक कोई नहीं बना पाया। तो चैलेंज तो आने, ये तो पक्का है, क्योंकि रिटेल में पिछले 30 साल से कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी ट्राई किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसकी वजह क्या रही, कारण क्या? तो सबसे बड़ा कारण था, है, था नहीं है, वो ये है कि लोएस्ट मार्जिन है, कम मार्जिन के प्रोडक्ट्स हैं, और वजन का मास मटेरियल। अधिकतर जो प्रोडक्ट है वो वजन वाले, यानी कि आपके घर में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची, घी, ये वो प्रोडक्ट है जिसमें वजन होता है बहुत ज्यादा। अब ऐसे में आपको अगर दिल्ली से मुंबई प्रोडक्ट भेजना है, किसी ने कहा साहब हमें मेरे महीने का राशन दे दो, और कंपनी दिल्ली में खुली है और आप मुंबई में थे, या आप बेंगलोर में थे, या आप चेन्नई में थे, या आप हैदराबाद में थे, या आप यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां से आप मुझसे 1000 किलोमीटर दूर हो सकते हैं, 1600 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर हो सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में महीने के घर का राशन का जो वजन है वो बैठ रहा है आपका 50 किलो, जिसमें 10-20 किलो आटा है, 10-20 किलो आपके चावल हैं, बाकी 4-5 किलो चीनी है, 4-5 केजी आपका जो रहेगा वो ऑयल रहेगा, घी रहेगा, रिफाइंड रहेगा, और बाकी मसाले और सारी चीजें सब मिला मिलू के कुल मिलाकर ये वजन हो गया 50 केजी। और ये 50 केजी का वजन 4,000-5,000 रुपए के अमाउंट में आता है। अब 4,000-5,000 के अमाउंट में 50 केजी का वजन 100 किलोमीटर दूर भी अगर आप भेजते हैं, तो उसमें कम से कम 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए लग जाए मिनिमम। इस मेजर, एक बहुत गहरी चीज जिसको अब तक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ने कभी फोकस ही नहीं किया, बस दिखाया, पिक्चर्स दिखाए, फोटो दिखाए कि ये देखो ये ब्रांड है, टाटा है, आईटीसी है, डावर है, ये है, वो है, और दिखाया, और बस ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, और ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग खेलकर, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कर कर, लालच दिखाकर लोगों को ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद क्या हुआ, उसके ऊपर काम ही नहीं किया। जिस जिस चीज पे काम करना चाहिए था, जिस सिस्टम पे काम करना चाहिए था, उस पर काम ही नहीं किया गया, और फाइनली कंपनी बंद हो गई। और जब कंपनियां बंद होती हैं तो मैंने कहा ना कि आजू बाजू पड़ोसी अगर कोई फेल हो रहा है तो मैं तो सबसे पहले सतर्क हो जाऊंगा, यार ये लाइन ठीक नहीं है अपने लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे लीडरों ने ऐसी कंपनियां की और उस कंडीशन में वो फेल हुए, तो अब उनको लगता है ये बेकार का धंधा है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अरे इतनी कंपनी आई थी, इतनी कंपनी चली गई, आप क्या कर लोगे? तो मैंने कहा हम क्या कर लेंगे, इसी पे तो काम करने आए हैं। हम क्या कर लेंगे, इसी पे ही तो काम करने आए हैं। और वो काम ये है कि आपके घर में राशन 2030 तक घर में घुस के पहुंचा दूंगा, और 2030 तक आधे घंटे के अंदर आपने ऑर्डर लगाया, आधे घंटे में प्रोडक्ट आपके घर में घुस कर पहुंचाऊंगा एनी हाउ। ये लक्ष्य था, एक 10 साल का टारगेट सेट था कि एक दिन में तो कोई भी काम इतने बड़े स्तर पे पूरे देश के अंदर करना, और वो भी विदाउट एनी फंडिंग, कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं उठाना, विदाउट एनी फंडिंग करना, विदाउट एनी इंफ्रा, कैसे होगा? सिर्फ सोच मजबूत थी, इरादा पक्का था, और लग गए मार्केट में काम करने के लिए। पीछे का एक्सपीरियंस था जो 20 साल का था नेटवर्क मार्केटिंग का, उसको लेके साथ चला, और आज आप सब साथ हैं। इसका प्रूफ है लाइव कि इतने लोगों का माइंडसेट तो कम से कम ये है कि हम ग्रोसरी में काम करेंगे, और हम लोगों की जरूरत पूरी करेंगे, हम लोगों का हर वो सपना पूरा करेंगे जो उसने सोचा है, और हम उसकी पसंद देंगे, हम उसकी चॉइस को चेंज नहीं करेंगे, हम उसका ब्रांड चेंज नहीं करेंगे, और हम विदाउट ब्रांड चेंज किए हम लोगों को ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर वाकई ही सपने पूरे हो सकते हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम।